नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितन्मेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो भ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पॉज कर देता हूँ। हरे कृष्णा के सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो हम उपदेशामृत के प्रवचन की श्रृंखला चालू है हमारी। तो आज का दूसरा सत्र है। हाँ, पहले क्लास में हमने क्या देखा था, किसी को याद है? कोई बता सकता है एक दो लाइन में? हाँ हाँ, इस्कॉन के हाँ हाँ हाँ, चैतन्य चरितामृत से हमने चर्चा की थी। बहुत तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमुख जो मतलब 6 गोस्वामी है, उनमें से प्रमुख जो है रूप गोस्वामी को एक अपनी प्रचार की जो जिम्मेदारी है रूप गोस्वामी को दी थी। और फिर रूप गोस्वामी को रस तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है और भक्ति तत्व क्या है, इन सारे तत्व के रूप में पूरी तरह से विश्लेषणात्मक चर्चा उन्होंने करके बताई। फिर रूप गोस्वामी को आज्ञा दी कि आप लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। सारे गोस्वामी को दिया वैसे, फिर रूप गोस्वामी उनमें से प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। तो ये लेखक का परिचय था।
कुछ ऐसी बहुत सारी बातों की हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि इस पुस्तिका के जो लेखक है श्री रूप गोस्वामी, इनके बारे में हमने देखा था। तो आज इस पुस्तक की, ग्रंथ की जो आमुख है, आमुख को क्या कहते हैं? प्रस्तावना, भूमिका, यही ना प्रभु? हाँ हाँ, वही, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो बुक है, 20 सितंबर 1975 1975 में उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में इसका जो तात्पर्य पूर्ण किया था, फिर प्रकाशन के लिए दिया था। तो प्रभुपाद जी इस बुक के बारे में एक शॉर्ट में, एक लेखक की एक शैली होती है कि पुस्तक लिखने से पहले उस ग्रंथ में क्या है, उसके पहले कुछ 1-2 पेज में उसका वर्णन किया जाता है। तो एक वैसी पद्धति है। तो देखते आमुख पढ़ते हम, पहले पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ से, फिर देखते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। देखिए प्रभुपाद जी पहले ही लाइन लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, मतलब ये जो भक्ति का आंदोलन है, इस्कॉन आंदोलन, ये रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में संचालित है। मतलब अभी कोई अध्यक्ष के रूप में रूप गोस्वामी तो है नहीं। तो अध्यक्षता का मतलब ये है कि उनकी शिक्षा पर आधारित ये इस्कॉन आंदोलन है। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत तरीके से मैंने कुछ आंदोलन शुरू किया है। गौड़ी वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य है। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। अभी प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि जो गौड़ी वैष्णव होते हैं, अक्सर बंगाल के जो वैष्णव हैं, गौड़ी वैष्णव में 2-3 प्रांत आते हैं। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश भी आता है। तो उस राज्य के जितने भी भक्त थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे और महाप्रभु के परंपरा में, भक्ति की धारा में आते थे। तो उनमें से प्रभुपाद जी लिख रहे कि प्रमुख 6 गोस्वामी थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष दीक्षित भक्त थे। प्रत्यक्ष दीक्षित भक्त थे। और नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन गाया है, उसमें से एक लाइन प्रभुपाद जी लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हम भुजबो से जुगल फिरती। रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, लिख रहे कि जब मैं गोस्वामियों के द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। अभी देखिए, राधा कृष्ण की लीला एक अलग स्तर पर है, और ये नरोत्तम दास ठाकुर का जो भजन है, उसकी एक लाइन प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि जब मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि जो 6 गोस्वामी है, उनके चरणों का अनुगमन जब तक नहीं करूंगा, तब तक राधा कृष्ण की लीला समझना नहीं के बराबर है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, बताइए, कोई बता? हाँ हाँ, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। श्री चैतन्य महाप्रभु है, राधा और कृष्ण इन दोनों के सम्मिलित अवतार है। और श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, मतलब बाहर से गौर वर्ण के है श्री कृष्ण ही, लेकिन भाव जो है राधा रानी का है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं। और आजकल देखिए, राधा कृष्ण को जो समझने वाले लोग हैं, कुछ लोग राधा कृष्ण को प्रेम प्रेमिका के रूप में देखते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं इनका विवाह हुआ ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि राधा एक काल्पनिक एक पात्र है जो कृष्ण के साथ हमेशा जोड़ा गया है। मतलब अलग अलग प्रकार की गलत धारणाएं लोगों के समाज में आज तक राधा कृष्ण के बारे में बैठ गई है। और दूसरी बात यह है कि जो कई ऐसे वैष्णव संप्रदाय है, उनको भी राधा कृष्ण के जो मूल तत्व है, क्या राधा कृष्ण है, रहस्य क्या है, उनके बारे में भी पता नहीं। कई ऐसे वैष्णव संप्रदाय है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि
षडगोस्वामी जो है ना इनके द्वारा जो मार्ग प्रदत्त किया गया है, विशेषता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा पर आधारित जो मार्ग बनाया गया है, गोस्वामी के लिखे हुए ग्रंथों को जब तक कोई अध्ययन नहीं करता है तब तक राधा कृष्ण को समझ पाना मुश्किल है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दे सकता है ना। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के बारे में, बॉडी शरीर के बारे में, मेडिसिन के बारे में सब कुछ जानकारी दे सकता है। अगर कोई इंजीनियर है तो टेक्निकल जो भी नॉलेज होता है उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान दे सकता है। उसी प्रकार से ये जो गोस्वामी लोग हैं, 6 गोस्वामी, ये भगवान के गोलोक वृंदावन जो धाम है, इस गोलोक वृंदावन धाम में मंजीरी के रूप में सेवा करते हैं, मतलब साक्षात राधा और कृष्ण के साथ रहते हैं। तो भगवान के और राधा रानी के साथ 8 सखियाँ निवास करती है। कौन से सखिया नाम बताइए? हाँ, और हाँ, थैंक यू, सबको नाम याद रखना है। हाँ हाँ, सबने नाम बता दिए। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा और तुंग विद्या, ऐसे 8 सखियाँ हैं। और इन 8 सखियों में से भी प्रमुख 2 सखियाँ हैं। कौन सी है? ललिता और विशाखा। तो ललिता सखी जो है श्री कृष्ण के साथ रहती है, और ललिता सखी के असिस्टेंट के रूप में गोलोक वृंदावन में रूप मंजरी नाम की मंजरी है। मंजरी मतलब सखियों की कम उम्र की कन्याएं हैं। और ये जो रूप मंजरी है, ये रूप मंजरी साक्षात रूप गोस्वामी चैतन्य लीला में रूप गोस्वामी बनकर आए हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि ये जो 6 गोस्वामी है, ये 6 गोस्वामी भगवान के धाम में क्यों मंजरी के रूप में है। और ये 6 गोस्वामी जितना राधा कृष्ण को जानते हैं इतना कोई नहीं जानता है। इसलिए राधा कृष्ण तत्वों को अगर अच्छे से समझना है तो इन 6 गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर हम राधा कृष्ण को समझ सकते हैं, और कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए राधा कृष्ण को समझने के लिए 6 गोस्वामी के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आगे लिखते प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनका माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। ये 6 गोस्वामी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पद चिन्हों पर चलना, इस शब्द का अर्थ क्या है? पद चिन्हों पर चलना सिंपल है, अगर कोई इस रास्ते से गया है तो उसी रास्ते से जाना एक पद चिन्हों पर चलने के समान है। मतलब शास्त्र में उन्होंने भक्ति का मार्ग बना दिया है। महाजन येन गता सुपंतः, महाजन जो होते मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऑलरेडी एक बहुत सुंदर भक्ति का मार्ग बना दिया है। उस मार्ग पर अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, हमारे कन्फ्यूजन, एनर्जी सब कुछ बच जाएगा। अगर हम उस मार्ग को छोड़कर अलग से भक्ति का मार्ग बनाएंगे, या अभी वर्तमान में कई ऐसे गुरुजन हैं, कई ऐसे मठ के आचार्य हैं, उन्होंने अपनी भक्ति का मार्ग अपने तरीके से बनाया है, तो ये भी मार्ग गलत है। क्यों गलत बोल सकते हैं हम? क्योंकि जो अधिकृत मार्ग ऑलरेडी बन चुका है, उस मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो बहुत जल्दी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इनके पद चिन्हों का अनुसरण हमें करना है। श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे, मतलब प्रमुख रूप गोस्वामी थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए
तथा अनुसरण हेतु यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए हैं, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों में अष्टकम लिखा है, श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम, वैसे रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा है उपदेशामृत। इसको अध्ययन करने से हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। सबको शुद्ध भक्त बनना है। अरे बोल, थैंक यू। तो शुद्ध भक्त बनने से पहले शुद्ध भक्त बनने से पहले आध्यात्म का जो है ना, सबसे पहला कदम है सबसे पहला कदम होता है मन और इंद्रियों को निग्रह करना। अगर मन और इंद्रियां अगर अनियंत्रित है, कंट्रोल में नहीं है, तो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। शुद्ध भक्त बनने के लिए मन और इंद्रियां कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी का मन इंद्रियां कंट्रोल नहीं है और वो शुद्ध भक्त बन गया है, ऐसे कभी संभव नहीं। तो मन को और इंद्रियों को एक नियमित जीवन शैली देना बहुत ज़रूरी है। तो यही बात इस पुस्तिका में बताई जाएंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी अनुकूल है, उनको स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उसको हमें त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन और इंद्रियों की आदतों को ठीक से नहीं नियमित करता है, तो उसकी कोई संभावना नहीं कि वो भक्त बन जाएगा। तो भक्त बनने के पहले ये पहली स्टेप है कि हमें कम से कम इस मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जाता है, जैसे देखिए अक्सर हम सभी लोग, सारे लोग, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा, सारे लोग इस संसार में रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है। तमोगुण से भी ज़्यादा रजोगुण से लोग प्रभावित ज़्यादा है। तो रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण का एक लक्षण ऐसे होता है कि समझो सूर्य उदय हुआ है और एक धुंधला प्रकाश आ रहा है, बादलों के कारण सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं। वैसे ही रजोगुणी व्यक्ति आध्यात्मिक क्रिया ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता है, क्योंकि मन जो होता है रजोगुण से प्रभावित है। और रजोगुण में बहुत सारी महत्वाकांक्षा होती है, बहुत तीव्र भौतिक डिज़ायर होती है और फोर्स आते हैं उनके मन के। इसलिए ऐसे रजोगुण के प्रभाव में जिनका मन है, उनका मन भगवान की भक्ति में केंद्रित नहीं होता है। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम। ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो कम से कम रजोगुण से निकलकर सत्वगुण के स्तर पर आना चाहिए। जब तक सत्वगुण के स्तर पर नहीं आएंगे, देखिए हम लोग कितने बार शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है, समझ में आता है, कई बार समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ये रजोगुण का प्रभाव है। क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञान को हृदय में धारण करने के लिए कम से कम सत्वगुण के स्तर पर तो आना चाहिए। इसलिए सत्वगुण होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये ज्ञान समझ में आएगा। और सत्वगुण इतना विकसित हो जाएगा कि बहुत सारे पेजेस पढ़ने के बाद फिर बहुत कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं। रजोगुण में बहुत सारे पेजेस पढ़ने के बाद कुछ थोड़ा बहुत ध्यान में रहता है, लेकिन सत्वगुण में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़ लेता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्पष्टता आ जाती है ज्ञान में। इसलिए सत्वगुण होना बहुत ज़रूरी है। और सत्वगुण तब आएगा जब रजोगुण के प्रभाव से हमारी मन और इंद्रियां है, इनको जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे, मन और इंद्रियों के जो पैम्पर्ड करके रखा है ना, उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये है रजोगुण का। और एक सिंपल उदाहरण देता हूँ रजोगुण कैसे होता है। अगर कोई पानी, एक बकेट में पानी है और उस पानी में मिट्टी डाल दी, मिट्टी के कारण पानी का मतलब मराठीमध्ये गडूळ होता, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, मैला हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। तो नीचे का जो जड़ होता है ना किसी भी बर्तन का, अगर पानी मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उस बर्तन के नीचे का जो भाग होता है, जड़, हाँ हाँ हाँ, जो बॉटम लेवल होती, बॉटम, वो देख नहीं पाते हम, है ना। तो उसी पानी में अगर हम फिटकिरी डाल देते हैं तो तुरंत पानी क्लीन हो जाता है ना।
सब गंदगी नीचे बैठ जाती है। वैसे ही रजोगुण में ऐसा धुंधलापन होता है, स्पष्टता नहीं होती है, ना भगवान को देख सकते, ना आध्यात्म का ज़्यादा अनुभव कर सकते। तो इसलिए इस रजोगुणी, जब तक हमारे अंदर रजोगुण है तब तक हम किसी ना किसी एक सत्वगुणी व्यक्ति के अनुगत्य में रहकर भजन करना पड़ेगा। समझ पा रहे? इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गोस्वामियों के अनुगत्य में रहकर भक्ति करनी पड़ेगी, उनके मार्गदर्शन में रहकर, उन्होंने जो मार्ग बनाया भक्ति का, उस मार्ग का अवलंबन करके हम भक्ति जब तब करेंगे तब जाकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस ग्रंथ में जो बताए जाएंगे ना आगे जाकर, गोस्वामी बनना जो है, शुद्ध भक्त बनना है, तो शुद्ध भक्त बनने से पहले हमें मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। सत्वगुण जो है, सत्वगुण जीवन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सत्वगुण एयरपोर्ट के समान है। समझो अगर फ्लाइट को उड़ान भरनी है आकाश में, तो उसके लिए खेत खलियान से फ्लाइट उड़ने वाला नहीं, उसको एक एयरपोर्ट बेस चाहिए, अच्छा सा रोड बनाना, जो भी व्यवस्था चाहिए, तब जाकर फ्लाइट आकाश में उड़ेंगी। वैसे ही जब तक सत्वगुण नहीं है तब तक आध्यात्मिक उन्नति करने की कोई संभावना नहीं है। समझ पा रहे आप सब लोग? कोई स्पष्टता आ रही है मैं जो बता रहा हूँ, या कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है? लग रहा है ना कनेक्शन? हाँ, तो ये बातें कोई बताएंगे नहीं भौतिक जगत में वो बताएंगे रजोगुण कैसे बढ़ाना है, कैसे इच्छा बढ़ानी है, कैसे नरक में फांस जाना है तो ये उपदेश अमृत का उद्देश्य है, शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त बनने से पहले मन और इंद्रिया नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है, और इस रजोगुण के प्रभाव से मन और इंद्रिया अनियंत्रित है अभी हमारी, और इसको नियमित ला करने से, इनकी रहन सहन, आदत, आहार विहार से हम सत्वगुण में धीरे धीरे निवास कर सकते हैं। सत्वगुण से हम आध्यात्म की जो सफ़र है वो आराम से, हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आराम से चल सकते हैं। तो जब हम सत्वगुण में हमारे प्रयास से आएंगे, जैसे सत्वगुण में आएंगे तो धीरे 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 हम सत्वगुण मतलब एक आध्यात्म की जो निष्ठा स्तर होता है, निष्ठा स्तर तक आना है। ये बातें और आगे जाकर क्लियर हो जाएंगी, निष्ठा स्तर क्या है, कैसे, और भी विस्तारित बताऊंगा मैं। तो निष्ठा स्तर तक आने के बाद, जैसे कोई कार चला रहे हम, तो कार ऐसी चढ़ान पर है, चढ़ रही है, समझो घाट में। उसके बाद जब टेपर नीचे की ओर जाती है कार, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप कार नीचे जाती है ना। तो वैसे ही सत्वगुण तक जाने के लिए संघर्ष होता है। मन कंट्रोल में नहीं आता है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती है, अलग अलग आदतें हैं, तो इनको कुछ दिन तक संघर्ष करना पड़ता है। और जब तक संघर्ष शुरू से सत्वगुण तक, कम से कम जब तक संघर्ष है ना, तब तक एक अच्छे व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहकर अगर हम भक्ति करते हैं तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाती है, बहुत जल्दी प्रगति हो जाती है। तो ये भक्ति की जो प्रगति है ना, ये बाहरी रूप से कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे, सारे लक्षण अपने आप को ही परीक्षण करना होगा। शास्त्र पढ़ना है और हम अपने आप को देखना है, कौन रजोगुणी और कौन तमोगुणी, ये नहीं देखना है, मेरे अंदर कितने रजोगुण है और कितना तमोगुण है, अपने आप का परीक्षण करना है, और वैसे साधना की क्वांटिटी और क्वालिटी भी बढ़ानी है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी
तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे, पहले क्या बनना है हमें, गोस्वामी बनना है। गो मतलब क्या, इंद्रिया, और स्वामी मतलब जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, जिसके अंदर क्षमता है, उसको कहते हैं गोस्वामी। और गोस्वामी के विरुद्ध क्या है, गोदास। गो मतलब इंद्रिया और दास मतलब जो इंद्रियों का दास है। तो इंद्रियों के दास से लेकर इंद्रियों के स्वामी बनना है, मतलब हम मन और इंद्रियों की बात सुनते हैं तो हम कौन है, गोदास। अगर हम मन और इंद्रियों की बात नहीं सुनते हैं तो कौन है हम, गोस्वामी। हाँ, इसलिए गोस्वामी लोगों को महाराज भी कहते हैं। महाराज मतलब नाम से महाराज नहीं होता है महाराज का अर्थ है कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है। हाँ, फिर राजा को भी महाराज कहते हैं। राजा राजा मन और इंद्रियों को कंट्रोल करे या ना करे वो बात नहीं, राजा का अर्थ महाराज, राजा को महाराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पूरे प्रजा को प्रशासन व्यवस्था से कंट्रोल करता है, इसलिए राजा को महाराज कहते हैं। तो ऐसे गोस्वामी बनने की जो प्रक्रिया है इस पुस्तिका में दी गई है, और जब तक गोस्वामी नहीं बनता कोई व्यक्ति तब तक शुभ भगवान का शुद्ध वैष्णव भक्त बनने की कोई संभावना नहीं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट बताई जा रही। कोई इस पे कह सकता है कि क्या जरूरी, ये तो हमारे भक्ति का कृपा का मार्ग है, भगवान इतने दयालु है, भगवान इतने कृपालु है, हम इतने मन और इंद्रिय को कंट्रोल करने की क्या आवश्यकता है, अगर नहीं भी करेंगे तो क्या क्या नुकसान थोड़ी हो जाएगा, भगवान तो कृपा कर ही देंगे एक दिन। पहली बात तो ये है कि अगर हम वैसी भक्ति करेंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे, और दूसरा है कि अगर हम भगवान की आज्ञा का, भगवान के ऊपर अगर हम प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना ये प्रेम का लक्षण है, समझ रहे ना। उनकी आज्ञा मतलब भगवत गीता में आज्ञा दी गई है, पूरी भगवत गीता ठीक से पढ़ लेंगे तो कई बार भगवान अपने मन और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है इसकी बात बताते हैं। और कृपा जो होती है, किसी भी आलसी व्यक्ति पर कृपा नहीं होती है, किसी भी आलसी व्यक्ति पर कृपा नहीं होती। भगवान से मांगने के लिए भी कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ता है। एक तो साधना करो, तपस्या करो, कुछ तो करो, तब जाकर भगवान कुछ देंगे। या भगवान के भक्त बन जाओ पर तब भगवान देंगे। इसलिए आलसी व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं होती। जो प्रयास करता है तब उसके ऊपर भगवान इतनी कृपा बरसाते हैं कि उसकी योग्यता भी नहीं होती संभालने की, इतनी कृपा देते भगवान। तो ये बात है। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बता रहे कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने वाला जो अनुयायी होता है उसकी प्रगति, अनुयायी की जो प्रगति है मतलब जो साधक जो प्रगति करना चाहता है उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर होता है। मनोवृत्ति मतलब एक ऐसा मनोभाव है, एटीट्यूड उसको इंग्लिश में कहते हैं। भगवान की देखो किसी भी चीज़ को देखने का हर एक व्यक्ति का एक नज़रिया अलग अलग होता है। तो भक्ति को भक्ति की दृष्टि से देखना, और भक्ति को तब हम भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तब जब हमारा श्रवण और कीर्तन अच्छा रहेगा। कल हमने ऑनलाइन क्लास में एक श्लोक पर चर्चा की एक्चुअली, हाँ, लेकिन आप सबको जो सुन रहे थे उनको कैसे लगा, मुझे जब मैं बता रहा था मैंने कभी मतलब पढ़ के नहीं आया था, इतना कुछ मुझे वो याद आ रहा था कि भगवान की जो भक्ति है कैसे प्रकट होती है हृदय में। जितना समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ो लेकिन चिंतन मनन ज़्यादा करेंगे तो बहुत और भी ज़्यादा स्पष्टता आती है। तो हर एक प्रसंग को एक सही मनोवृत्ति से अगर हम देखेंगे तो उसकी उन्नति बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे एक भौतिक उदाहरण देता हूँ, एक किसी शूज़ कंपनी का जो मालिक था उसने कंपनी के जो मेन सेल्स मैनेजर थे उसको बुलाया और कहा कि जाओ आप किसी और देश में, अफ्रीका में जाओ और वहाँ पे जाके थोड़ा सर्वे रिसर्च करके आओ कि कैसे हमारा जो प्रोडक्शन है शूज़ कैसे हम वहाँ पे उस देश में जाकर बेच सकते हैं। तो वो मैनेजर गया और उसने कई शहर घूमे उस देश के, अफ्रीका के। वहाँ पे उसको देखा, उसने देखा कि वहाँ के उस देश के लोग शूज़ पहनते ही नहीं है तो बड़ा हताश होकर आया और मालिक को कहा कि उधर कोई स्कोप नहीं, कोई चांस नहीं हमारे प्रोडक्शन बिकने का,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को आदत ही नहीं शूज़ पहनने की। फिर मालिक ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। फिर दूसरे एक मैनेजर को भेजते हैं, उसी देश में भेजते हैं। वो जब जाकर देखता है कि यहाँ पे लोग शूज़ नहीं पहनते, तो बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए यहाँ पे। खुश होकर आता है और फिर अपने सेंटर खोलता है और इतने मास प्रोडक्शन में शूज़ बेचता है, कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो देखो वही बात है, लेकिन सबका देखने का नज़रिया अलग-अलग है। हुँ, तो वैसे ही भक्ति जो है, भक्ति को सबका देखने का नज़रिया अलग-अलग है, लेकिन हमें एक लाइन में आना है, जिस लाइन में हम भक्ति को, भगवान को और भक्ति के शास्त्रों को जब हम समझेंगे, हुँ, आचार्यों ने दिए हुए पदचिन्हों पर प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं ना, उनकी दृष्टि से जब हम शास्त्र को समझेंगे, तब जाकर उस शास्त्र का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्यों ऐसा? भगवद गीता में देखते हैं। भगवद गीता में भगवान चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं, यह यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। भगवान बताते कि जो जिस भाव से मुझे देखता है, मतलब मुझसे व्यवहार करता है, उस भाव से मैं भी उस व्यक्ति से वैसे व्यवहार करता हूँ। आदान प्रदान, वैसे ही आदान प्रदान करता हूँ जैसे वो सामने वाला व्यक्ति आदान प्रदान करता है। तो इसलिए हमें, अगर हम बोलते हैं ना कि कितने दिन हो गए हमें माला करते हुए, अभी तक भगवान का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है। हाँ, कितने दिन हो गए हम, 20-20 साल हो गए माला कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, अभी तक माला के नाम में, मतलब माला तो कर रहे हैं लेकिन नाम में थोड़ी सी भी रुचि का अनुभव नहीं हुआ है। क्यों ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्वेश्चन तब आते हैं जब ठीक ठाक से, ठीक मनोवृत्ति से हमने भक्ति को समझा नहीं है, जिस मनोवृत्ति से हमें एक्चुअल समझना चाहिए। तो इसलिए भक्ति को अगर ठीक अच्छी मनोवृत्ति से समझना है, तो निरंतर रूप से श्रवण करना होगा, वो भी अधिकृत मार्ग से श्रवण करना पड़ेगा। इधर उधर से श्रवण करके कुछ नहीं होगा। अधिकृत मार्ग से, कल हम वही बता रहे थे कि भगवद गीता, अगर हमें राधा कृष्ण को प्राप्त करना है, राधा कृष्ण को प्राप्त करने वाले जो प्रेमी भक्त हैं, जो राधा कृष्ण के ऊपर प्रेम करते हैं, जो राधा कृष्ण के साथ रहते हैं, उनके शास्त्रों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर ऐसा कौन सा शास्त्र है? चैतन्य चरितामृत है, श्रीमद् भागवतम है और भगवद गीता है। इसलिए हमारे परंपरा के जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने इन शास्त्रों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और फिर अन्य शास्त्र पढ़ने की किम विस्तरे, श्रीधर स्वामी लिखते गीता के इसमें कि अन्य बहुत सारे शास्त्र लिखे, लेकिन उन शास्त्रों को बहुत विस्तारित रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, जीवन बहुत लिमिटेड है। इस लिमिटेड लाइफ में हमें बहुत कुछ करना है, इसलिए सार रूप में हमें जो ग्रंथ दिए उनका अध्ययन करो और भगवान की भक्ति करो। और वैसा एसोसिएशन भी चाहिए जो राधा कृष्ण तक पहुंचा सकता है। ऐसे साधु की संगति करो जो इस परंपरा के अधिकृत ज्ञान को प्रस्तुत करता है। कोई मिलावट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उनकी भी तीव्र इच्छा है भगवत प्राप्ति की, और उनके संपर्क में जो भी आएगा उनकी भी तीव्र इच्छा बन जाएगी भगवत प्राप्ति की। तो इसलिए सही एटीट्यूड से अगर हम भक्ति को देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत जल्दी प्रगति हो जाती है। ठीक है। जिन्हें शिल रूप गोस्वामी, अभी इन मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन इस पुस्तिका में दिया गया है। शिल रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए, उन्होंने अनेक अनेक अन्य पुस्तकें भी लिखी है, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव। लेकिन उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद जी ने लिखे हुए शब्द है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उपदेशामृत, बाकी जो ग्रंथ है ललित माधव है, विदग्ध माधव है, ये ग्रंथ भी रूप गोस्वामी ने लिखे, लेकिन पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले उपदेशामृत का जो शिक्षाएं हैं, ये अगर समझते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो उन ग्रंथों को भी हम ठीक से समझ पाएंगे। उसमें राधा और कृष्ण की दिव्य लीला का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर गोस्वामी और गोदास की व्याख्या की गई है। गोस्वामी, उसके आचरण से गोस्वामी होना चाहिए, तब जाकर वो व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो इस ग्रंथ में आगे जाकर 3 भक्तों की भी चर्चा होंगी। एक
कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये 3 भक्तों की चर्चा होंगी। तो सामान्य जो भक्त होते हैं, सामान्य भक्त मतलब शुरुआत में जब आते हैं तो शास्त्र के आधार पर भक्ति नहीं करना चाहते हो, बस अपने मनोभाव से, भाव से वो भक्ति करना चाहते हैं और उनकी भक्ति में कोई दृढ़ता नहीं होती है। अगर कोई उनको, उनका रिश्तेदार मिल जाए, कोई पड़ोसी मिल जाए, क्या आप हरे कृष्णा करते हो, क्या मिल रहा है आपको, तुरंत उसकी श्रद्धा डाउन हो जाएगी। इसको कहते हैं सामान्य कनिष्ठ भक्त। दूसरा है साधना भक्ति करने वाले। जब जो हम लोग साधना करते हैं, जो गुरु के आदेश अनुसार साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भी मिश्रित भौतिक मनोकामना बहुत सारी है, भौतिक इच्छाएं बहुत है। साधना तो कर रहे हैं लेकिन भौतिक इच्छाएं बहुत है। तो इस भौतिक इच्छाओं के कारण संसार की इच्छा भी पूरी करनी है और भक्ति में भी आगे बढ़ना है। तो ये एक स्तर होता है साधकों का। और तीसरा होता है शुद्ध भक्त का स्तर, जो भगवान के ऊपर प्रेम करते हैं और भगवान भी उनके ऊपर प्रेम करते हैं। तो इन जो शुद्ध भक्त होते हैं, उन शुद्ध भक्तों को गोस्वामी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन गोस्वामियों के जो मन और इंद्रियां है पूरी तरह से नियंत्रित होती है। ओके, तो इसकी चर्चा इस ग्रंथ में होने वाली है। आगे जाकर इसका वर्णन शॉर्ट में श्रील प्रभुपाद जी इस प्रस्तावना में अमुक में दे रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। पॉज कर दो, फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें।